बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, हैरोफियत से होंगे और आपका शौक़ भी से जा रहा होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको शौक़ में बरकत डाले और आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। यार जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने तमाम उस्तादों की राय लेकर बताई थी, और आज मैं जो मेरे पास नुस्खा था लिखा हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपने नोट कर लेना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलनी हैं, आपने सारी चीज़ें बारी बारी समझ लेनी है। और ये नुस्खा जो आप भाइयों के साथ मैंने शेयर करना है ना, ये नुस्खा है जी सैयद फ़र्द अबाशाह बहारी साहब है, उनकी किताब है सच सुबहान तेरी कुदरत। उसमें मुझे लिखा हुआ नुस्खा है, ये एक नुस्खा नहीं है, ये दो नुस्खे हैं। एक नुस्खा मेथरे और काली मिर्च वाला है, और दूसरा नुस्खा जो है ना ये जो है ना थोम वाला, लहसुन थोम, जिसको अपनी ज़ुबान में हम लहसुन भी कहते हैं, थोम भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे है, तरीक़ाकार क्या है, तमाम चीज़ें आपको बारी बारी पिक्चर लगा के चीज़ों के साथ बताऊंगा कि आपको समझ आ जाए। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अगर आप देखेंगे तो ये किसी और को भी रिकमेंड होगी, और लाइक करेंगे तो कमेंट करेंगे तो यूट्यूब इसको अच्छा समझेगा और ये दूसरे लोगों तक भी शेयर करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भाइयों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज़ करते हैं। नुस्खा नंबर 1 आपको जो बताने लगा उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ मेथरे किस तरह की होती हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह के मेथरे होते हैं। आपकी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, ये आपने पंसार स्टोर पे या किसी भी जो आपका दालों वाला स्टोर है उस पर जाकर दिखाएंगे ना, वो आपको देखते ही समझ जाएंगे ये कौन सी चीज़ है। तो आपने ये वाले ले लेने 5 ग्राम मेथरे, और साथ उसके साथ जो दूसरी चीज़ लेनी है आपने वो है जी स्याह मिर्च, काली मिर्च, जो छोटी छोटी काली मिर्च होती हैं जी, उसकी पिक्चर है, ये आपने ले लेनी है, ये 5 अदद लेनी है। और जो मेथरे आपको बोले हैं ये आपने भाइयों ने ले लेने हैं 5 ग्राम। ये दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, जितनी आपको बोली हैं उतनी आपने देनी है। और उसके बाद आपको चाहिए जी 1 लीटर पानी आपने साफ़ सुथरा लेना है, किसी फिल्टर प्लांट से आपको मिल जाए वो आपने ले लेना है। उसमें ये 5 ग्राम जो मेथरे हैं ये डाल लेना आपने, और जो 5 अदद काली मिर्च मैंने आपको जो बोली हैं ये आपने पानी वाले किसी बर्तन में डाल के एक दफ़ा अच्छी स्पीड के साथ आग लगानी है, उसको एक दफ़ा अच्छी तरह उबाला देना है। जब अच्छी तरह उसको एक दफ़ा उबाला दे लेंगे, देने के बाद आपने फिर आँच को हल्की कर देना है, जो आग नीचे जलाई हुई है उसको आपने हल्का कर देना है, और ये पानी को आपने पकने देना है। जब ये पानी आपका तकरीबन हाफ़ रह जाए, मतलब 1 लीटर आपने पानी लिया है, आधा लीटर पानी रह जाए, तो फिर आपने उसका जो चूल्हा है ना, फ्लेम है, वो आपने बंद कर देना है। फिर आपने इस पानी को ठंडा होने देना है। जब ये पानी आपका ठंडा हो जाए फिर आपने छान कर किसी बोतल वगैरह में आपने इसको महफूज कर लेना है। अभी आपको बताता हूँ जी आपने इस इत्र को देना कितना है। इसको देने का तरीका ये है जी मेरे भाइयों कि आपने 5 सीसी ये वाला पानी लेना है और 5 सीसी नया पानी, सादा पानी आपने लेना है। दोनों को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने तितर को सर्व कर देना है। और ये आपने कितने दिन इस्तेमाल कराना है, ये आपने 4 से 5 दिन लगातार इसको देना है। तो इंशाल्लाह आपका तितर छोड़ जाएगा। पहला तरीका था वो पानी आपने पिलाना था, और ये दूसरा तरीका जो भी आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये है जी मेरे भाइयों, आपने इसके ऊपर फुहार मारनी है। जो तितर है, जो पर खाता है, उसके ऊपर जो है ना आप फुहार मारेंगे। ये लहसुन वाला पानी है, लहसुन वाला पानी है, कैसे तैयार करेंगे वो भी आपको तरीका बताता हूँ। आपने मेरे भाइयों ले लेना जी एक अदद लहसुन लेना है। लहसुन की जो एक अदद पोर होती है वो आपने ले लेनी है। उसको आपने छीलना है, छील कर छोटा छोटा काट कर किसी गिलास में या किसी मग में आपने रात को उसको भिगो कर रख देना है। सुबह तक वो उसी में भिगोया रहे। सुबह आपने क्या करना है, उसको आपने अच्छी तरह मल कर, मतलब उसको उस पानी के अंदर अच्छी तरह मलना है। मलने के बाद आपने वो पानी निकाल कर जो है ना, कि जो फुहार वाली बोतल नहीं होती, ये जो ये पिक्चर भी साथ लगा रहा हूँ, ये नाई की दुकान पे होती है, इस तरह की फुहार वाली बोतल लेनी है, वो आप ले लें। और तितर को आपने रखना है धूप में रख कर आपने जो है ना इसको फुहार मारनी है। फुहार कितने दिन मारनी है जी, महीने में 7 दिन बाद। साथ आपने क्या करना है जी, जो बई होती है ना, बई का मुरब्बा, बई का मुरब्बा आपने लेना है। बई का मुरब्बा लेकर आपने उसमें से जो है ना शीरा निकाल कर उसको अच्छी तरह निचोड़ कर खुशक कर छोटे छोटे पीस करके ना आपने वो इसको तितर को देने हैं। और जो बई का मुरब्बा है ना, ये आपने निहार मुँह, मतलब सुबह आपने ये देना है। ये नहीं करना कि आपने दिन भर सार देना है, जितना वो खा ले बाकी आपने उठा के साइड पे कर देना है। और ये निहार मुँह देना है आपने। ये बात आपने नोट कर लेनी है जी। ये जो तरीकाकार आपको बता रहा हूँ ये 6 से 7 दिन बाद आपने करना है, और महीने में आपने तकरीबन 4 दफ़ा करना है। तो इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना लाजमी रिकवर करेगा। और इसके साथ आपने क्या करना है, जो किसी भी किस्म का आपने को मेवा जात होता है ना, वो आपने नहीं देना।
کوئی پستہ بادام، کوئی چار مغز، کوئی انجیر، کوئی رمانی وغیرہ، کسی قسم کا کوئی جو ہے نا چیز نہیں دینی ہے آپ نے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں کچھ چیز ایسے کرتے ہیں جی اپنے دانتوں میں چبا کرنا، منہ میں چبا کر تتر کو چیزیں دیتے ہیں، تو وہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح تتر کو جو ہے نا ریشہ لگ سکتا ہے، ریشہ لگ گیا تو سمجھو آپ کا تتر، کیونکہ ریشہ جو ہے نا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے بیماری کی طرف آنے والا، تو اسی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کو لنگری وغیرہ میں بریک کر کے پیس کے چیز دینی چاہیے، اور گرمیوں کا موسم ہے تتر کو دینا چاہیے جی کدوں کا چورا بنا کر۔ اور ابھی جو ہے نا ان چیزیں ابھی ساون چل رہا ہے، تقریباً ساون لگنے والا ہے، تو ابھی آپ نے اس کو تتر کو کسی بھی قسم کی میٹھے والی چیز ہوتی ہے نا، میٹھی چیز، وہ آپ نے نہیں دینی، اسے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسند آئی ہو تو بھائیوں نے لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، اور بھی کسی قسم کا بھائیوں کا کوئی سوال ہو، کیونکہ یہ بار بار بھائی ایک ہی سوال کر رہے تھے پر کھا رہے ہیں، اور میں ایک جگہ پہ گیا تھا، وہاں پہ تتر واقعی پر کھا رہا تھا، میں نے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، تو پھر میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمام استادوں کی رائے لے کر جو میرے پاس جو نسخہ لکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔